राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। राजा जनक के भिन्न भिन्न प्रश्न और पराशर जी द्वारा उनके समाधान। पराशर गीता। राजा जनक ने कहा, महाराज भगवान, अब आप पहले मुझे वर्णों के विशेष धर्म बतलाइए, फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल है। पराशर जी ने कहा, राजन, दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मण के विशेष धर्म है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए उत्तम है। खेती, गौरक्षा और व्यापार ये वैश्य के प्रधान कर्म हैं, तथा द्विज जातियों की सेवा शूद्र का मुख्य धर्म है। ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए। अब इनके सामान्य धर्मों का वर्णन विस्तार के साथ सुनो। दया, अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पतिव्रता रखना, किसी के दोष न देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता ये सामान्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन वर्णों को द्विज जाति कहते हैं। उपयुक्त धर्मों में इन तीनों का समान अधिकार है। उक्त तीनों वर्ण विपरीत कर्म का आचरण करने पर नीचे गिरते हैं और अपने वर्णोचित कर्म में इस तरह कर उन्नति प्राप्त करते हैं। शूद्र जाति के लिए किसी वैदिक संस्कार का विधान नहीं है, उसे वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान का भी अधिकार नहीं है, किंतु पूर्वोक्त साधारण धर्मों का उसके लिए भी निषेध नहीं किया गया है। हीन वर्ण के मनुष्य यदि अपना उद्धार करना चाहे तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत करने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करे, किंतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण न करे। ऐसा करने से कोई दोष के भागी नहीं होते। इतर जातीय मनुष्य भी ज्यों-ज्यों सदाचार का अनुष्ठान करते हैं, त्यों ही त्यों सुख पाकर इहलोक और परलोक में भी आनंद भोगते हैं। राजा जनक ने पूछा, महामुने, मनुष्य अपने कर्म से दोष का भागी होता है या जाति से? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है, आप इसका समाधान कीजिए। पराशर जी ने कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं, किंतु इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ, सुनो। जाति और कर्म से किसी का भी आश्रय लेकर बुरे कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। जाति से दूषित, चंडाल आदि होकर भी जो पाप नहीं करता वह पुरुष दोष का भागी नहीं होता, किंतु जो जाति से उत्तम होकर भी निंदा के योग्य कर्म करता है, उसका वह कर्म उसको दूषित बना देता है। अतः नीच जाति को अपेक्षा नीच कर्म ही बुरा है। जनक जी ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, इस संसार में कौन कौन से ऐसे धर्मानुकूल धर्म हैं जिनसे कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती है? पराशर जी ने कहा, महाराज, जो कर्म अहिंसा के अनुकूल तथा सदा मनुष्य की रक्षा करने वाले हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो लोग अग्निहोत्र को त्याग कर संन्यास धारण कर उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं, वे सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो कर्मश कल्याण पथ पर आ जाते हैं और प्रसय, विनय, इंद्रिय संयम तथा उत्तम व्रतों से युक्त हो समस्त कर्मों का परित्याग करके जरा मृत्यु से रहित अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। राजन, सभी वर्ण के लोग यदि हिंसा प्रधान कर्मों को त्याग कर धर्म का पालन और सत्य भाषण करने लगे तो वे निस्संदेह स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्म पत्नी के प्रति यथा योग्य प्रेम नहीं रखते, उन गुणहीन मनुष्य को पिता आदि से कोई सुख नहीं मिलता, परंतु जो उनके अनन्य भक्त, प्रियवादी, हित साधन में तत्पर और उनके बस में रहने वाले हैं, उन्हें पिता आदि के सेवन का यथा योग्य फल
अवश्य प्राप्त होता है। पिता मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। ज्ञान की प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है तथा जिन्होंने इंद्रियों और उनके विषयों को जीत लिया है वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय का बालक यदि रणांगन में घायल होकर बाणों की चिता पर भस्म होता है तो वह देव दुर्लभ लोकों में जाता है और वहाँ आनंद पूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है। राजन, जो युद्ध में थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो, पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्ध का उद्योग छोड़ चुका हो, रोगी हो, प्राणियों की भिक्षा चाहता हो तथा बालक या वृद्ध हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके पास लड़ाई का सामान हो, जो युद्ध करने के लिए तैयार हो और अपने बराबर का हो, उस क्षत्रिय को जीतने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अपने समान या अपने से बड़े वीर के हाथ से मरना अच्छा माना गया। अपने से हीन, कातर अथवा दीन पुरुष के हाथ होने वाली मृत्यु निंदित है, क्योंकि पाप करने वाले पापी और अधम छेनी के मनुष्य हाथ से जो वध होता है वह पाप रूप ही माना जाता है तथा वह नरक में गिरने वाला। यही शास्त्र का निश्चय है। मौत के बस में पड़े हुए को कोई बचा नहीं सकता तथा जिसकी आयु शेष है उसे कोई मार भी नहीं सकता। मरने की इच्छा वाले गृहस्थों के लिए तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गई है जो किसी पवित्र नदी के तट पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। संसार के समस्त प्राणियों में चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए। इनमें भी मनुष्य और मनुष्यों में भी द्विज उत्तम है। द्विजों में बुद्धिमान तथा बुद्धिमानों में भी विचार कुशल श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनमें भी जो अहंकार रहित है उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र मुहूर्त में जिसकी मृत्यु हो उसे पुण्यात्मा जानना चाहिए। वह किसी को भी कष्ट न देकर प्रायश्चित के द्वारा अपने पाप को नष्ट कर डालता है और शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करके स्वेच्छा से मृत्यु को अंगीकार करता है। विष खा लेने से, गले में फांसी लगाने से, आग में जलने से, लुटेरे को हाथ से तथा दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है वह भी अधम छेनी का माना जाता है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। राजन, पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर निकलते हैं, जिनमें पुण्य का भाग आधा ही है, अर्थात जो पाप पुण्य दोनों से युक्त है उनके प्राण मध्य द्वार, मुख, नेत्र आदि से बाहर होते हैं तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है उनके प्राण अधोमार्ग, गुद्दा या शीशन से निकलते हैं। पुरुष का एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वह है अज्ञान, जिससे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और कठोर कर्म करने लगता है। उस शत्रु को पराजित करने में वही समर्थ हो सकता है जो वेदों के धर्म के पालन पूर्वक वृद्ध पुरुषों की सेवा करके प्रजा स्थिर बुद्धि प्राप्त कर ले, क्योंकि अज्ञानमय शत्रु को जितना प्रयत्न साध्य है वह प्रज्ञा रूपी बाण की चोट खाकर ही नष्ट होता है। द्विज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन एवं तपस्या करनी चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को घर बार की रक्षा में नियुक्त कर कल्याण मार्ग में स्थित हो। धर्म पालन की इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहिए। राजन, मनुष्य की योनि ही वह अद्वितीय योनि है जिसे पाकर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से आत्मा की उद्धार किया जा सकता है। कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे हमें इस मनुष्य योनि से नीचे न गिरना पड़े? यह बड़ी सोच और संभलने की बात है और वैदिक प्रमाणों पर विचार करके सब लोगों को धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो दूसरों से द्वेष और धर्म का अनादर करता है तथा कामनाओं में आसक्त हो जाता है वह महान लाभ से वंचित होता है। जो मनुष्य समस्त प्राणियों
सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता है तथा सब लोगों को सांत्वना और अन्न देकर सबसे मीठे वचन बोलकर सभी के सुख दुख में समान भाव से हाथ बटाता है, वह परलोक में सम्मानित स्थान पाता है। राजन, सरस्वती नदी, नैमिषारण्य क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र तथा और भी जो पृथ्वी के पावन तीर्थ उनमें जाकर दान और त्याग करे, शांत भाव से रहे तथा तपस्या और तीर्थ के जल से अपने शरीर की शुद्धि करे। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इष्टि पुष्टि शांति कर्म, यजन याजन, दान पुण्य कर्मों का अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि जो भी उत्तम कार्य करता है वह सब यह अपने ही लिए करता है। धर्मशास्त्र और षडंगों सहित वेद पुण्य कर्म करने वाले पुरुष के कल्याण के ही लिए धर्म का उपदेश करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा पराशर मुनि ने जब मिथिला नरेश को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ का साधन क्या है? उत्तम गति कौन सी है? कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा कहाँ जाने पर जीव को यहाँ फिर लौटना नहीं पड़ता? पराशर जी ने कहा, राजन, आसक्ति का अभाव तथा ज्ञान ये श्रेय की जड़ है। ज्ञान से प्राप्त होने वाली गति ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान ये कभी नष्ट नहीं होते। जो अधर्म में बंधन का उच्छेद करके धर्म में अनुरुक्त हो जाता है और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्ति होती है। जो 1000 गौ तथा 100 घोड़े दान करता है तथा जो सब भूतों को अभय दान देता है, इनमें अभय दान करने वाला गौ और अश्व दान करने वाले से सदा बढ़ा चढ़ा रहता है। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी असंग होने के कारण उनमें नहीं रहने के बराबर है, किंतु जिसकी बुद्धि दूषित होती है वह विषयों के निकट न होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है। जैसे पानी कमल के पत्ते में नहीं सटता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुष को नहीं लिप्त कर सकता, किंतु जिस तरह लाह काठ में अधिक चिपट जाती है वैसे ही पाप अज्ञानी मनुष्य को विशेष रूप से बांधता है। अधर्म केवल फल प्रदान के अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है, वह कर्ता का त्याग नहीं करता। कर्ता को समय आने पर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो प्रमादवश इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा होने वाले पापों पर विचार नहीं करता तथा शुभ और अशुभ में आसक्त रहता है, उसे महान भय की प्राप्ति होती है। परंतु जो वितराग होकर क्रोध को जीत लेता और सदाचार का पालन करता है, वह विषयों में रहकर भी पाप नहीं करता। जैसे प्रवाह के सामने सुदृढ़ बांध देने पर भी जल बढ़ता है, उसी प्रकार जो धर्म की बांध कर मर्यादा के भीतर आबद्ध रहता है, उसका शक्ति संशय बढ़ता ही रहता है, उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकांतमणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे तिल का तेल भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वासित होकर अत्यंत मनोरम गंध ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्ध चित्त पुरुषों का सत्वगुण सत्पुरुषों के संग के अनुसार बढ़ता है। परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है, उसे किसी भी तरह अपने हित का ज्ञान नहीं रहता। जैसे मछली कांटे में गुथे हुए मांस पर आकृष्ट होती है, उसी प्रकार वह सब प्रकार की वासनाओं से वासित चित्त के द्वारा विषयों की ओर आकृष्ट होकर दुख भोगता है। पुरुष के लिए धर्म करने का कोई खास समय नियत नहीं है। क्योंकि मृत्यु किसी की बाट नहीं जोहती। जब मनुष्य हमेशा मौत के मुख में ही है तो सदा धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। उसके लिए शोभा की बात है। जैसे अंधा प्रतिदिन के अभ्यास से ही सावधानी के साथ बाहर से अपने घर में आ जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योग युक्त चित्त के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। जन्म से मृत्यु और मृत्यु में जन्म निहित है। जो मोक्ष धर्म को नहीं जानता, वह अज्ञानी संसार में आबद्ध होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को यह लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी। विस्तार अर्थात अग्निहोत्र और बृहद यज्ञादि कर्म
क्लेश साध्य है तथा संक्षेप यानी त्याग आदि साधन सुखपूर्वक होने वाले हैं। इनमें से कर्म विस्तार तो प्रार्थ है, अनात्मभूत स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति कराने वाले, किंतु त्याग संक्षेप आत्मा का कल्याण करने वाला माना गया है। जैसे पानी से निकालते समय कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ तुरंत धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाता है। मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है और योगी इस मन को योग युक्त आत्मा में लीन करता है। इस प्रकार जब वह योग में सिद्ध प्राप्त कर लेता है तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जो पर के लिए अर्थात इन ब्रह्म इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषय भोगों में प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वह अपने वास्तविक कर्तव्य से च्युत ही हो जाता है। जो विषय भोगों में आसक्त है वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता, किंतु जो भोगों को त्याग देता है वही मुक्त होने का निश्चय करता है। जैसे जन्म का अंधा रास्ते को नहीं देखता, वैसे ही शिष्णोदर परायण एवं अज्ञान से आवृत जीव माया रूप कुहासा से आच्छन्न होने के कारण मोक्ष के मार्ग को नहीं समझ पाता। जैसे वैसे समुद्र मार्ग में से व्यापार करने जाकर अपने मूलधन के अनुसार द्रव्य कमाकर लाता है, उसी प्रकार संसार सागर में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म और विज्ञान के अनुरूप उत्तम गति पाता है। दिन और रात्रि में संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करके घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है जैसे सांप हवा पिया करता है। जीव जगत में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मों का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म में कुछ किए बिना या किसी को इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। बहुत ध्यान देने की बातें हैं। लोग सुख दुख विशेषतः दुख ही दुख बोलते हैं, किंतु पूर्व जन्म में कुछ किए बिना यहाँ किसी को इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य होता हो, बैठा हो, सोता हो, चलता हो या विषय भोग में लगा हो, उसके शुभाशुभ कर्म हर समय साथ लगे रहते हैं। बीच समुद्र से किनारे पहुंचकर फिर कोई उसमें तैरने का साहस नहीं करता। उसी प्रकार संसार सागर से पार हुए जीव का फिर उसमें पड़ना असंभव दिखाई देता है। जैसे समुद्र में सब ओर से बहुत सी नदियाँ आकर मिलती है, उसी प्रकार मन योग के वशीभूत होकर मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। जिनका मन नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में जकड़ा हुआ है, वह अज्ञान के बस में पड़े हुए जीव बालू के मकान की तरह ढहकर नष्ट हो जाते हैं। जो देहधारी इस शरीर को ही घर और बाहर भीतर की पवित्रता को ही तीर्थ समझकर ज्ञान मार्ग से चलता है, उसे इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई न कोई संकल्प मनोरथ लेकर ही लोग मित्र बनते हैं। कुटुंबी लोग भी किसी हेतु से ही नाता रखते हैं, और क्या स्त्री पुत्र और सेवक भी अपने धन के ही भूखे होते हैं। माता पिता भी किसी को कुछ नहीं देते, अपना किया हुआ दान ही परलोक के मार्ग में पाथ्य यानी राह खर्च का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म के किए हुए संपूर्ण शुभाशुभ कर्म जीव का अनुसरण करते हैं। कर्म फल को उपस्थित जानकर अंतरात्मा अपनी बुद्धि को तदनुकूल प्रेरणा देता है। जो पूर्ण उद्योग का सहारा लेकर तदनुकूल सहायकों का संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि के मुख से इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। ये पराशर गीता के नाम से प्रसिद्ध है। एक निमित्त बनते हैं लोग क्या कहते हैं, हमें रिश्तेदारों ने, खानदानों ने, अनेकों माने अपनों ने, मित्रों ने हमें कष्ट दिया है, उसकी वजह से आज हम ये दशा भोग रहे हैं। ये सब गलत बात है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह संसार में बहुत से विधान सत्य, दम, क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं, इस विषय में आपका कैसा विचार है? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ
जो संवाद हुआ था वही पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घूमते वे साध्य गणों के पास पहुँचे। उस समय साध्यों ने उनसे कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता है और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता है। महात्मन, हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता है। आपकी उत्तम वाणी अथवा कीर्ति का सर्वत्र प्रचार है, इसलिए पूछते हैं, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है जिसमें आपका मन रमता है? तो पक्षीराज, समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र ही छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, अमृत पीने वाले देवताओं, मैं तो सुनता हूँ तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय के गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने बस में करे, अर्थात उनके लिए हर्ष और विषाद न करे, किसी के मर्म में आघात न पहुँचावे, दूसरों से निठुर बात न बोले, नीच मनुष्य से शास्त्र का रहस्य न समझे तथा जिसे सुनकर औरों को उद्वेग हो, ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी न कहे। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। वे दूसरों के मर्म पर ही आघात का पहुँचाते, इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर बागबान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई भी यदि विद्वान को कटु वचन रूपी बाणों से खूब घायल करे तो भी उसे शांति का रहना चाहिए। दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में प्रसन्न ही रहता है वह उनके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, जिसका चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरों के दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपने से द्वेष रखने वाले के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी चुप रह जाता हूँ, कोई मारे तो भी उसे क्षमा करता हूँ। और आर्यजन क्षमा, सत्य, सरल भाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वेदाध्ययन का फल है सत्य भाषण, उसका फल है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल मोक्ष है। यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है। जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, उदर और जनेंद्रिय के प्रचंड वेग को सह लेता है, उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ। क्रोधी से क्रोध न करने वाला, असहनशील से सहनशील, अमानव से अमानव से मानव तथा अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो दूसरे की गाली सुनकर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को भस्म कर दे सकता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे के मुंह से अपने लिए कड़वी बात सुनकर भी जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी की मार खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो उसे मारता है और न उसकी बुराई चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालियत रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना बाकी नहीं है, तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को उपासना सत्संग करता हूँ। मुझ पर न तृष्णा का जोर चलता है न क्रोध का। मैं लोभवश धर्म का अतिक्रमण नहीं करता और न विषयों की इच्छा से ही कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता। मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हुआ धीर पुरुष धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे, इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो अपने मन को बस में करके
आधार स्तंभ की भांति सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता युक्त मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से डाह रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस तरह उसके कल्याणकारी गुणों का बखान करना नहीं चाहते। उसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्मा के जप तथा चिंतन में लगे रहते हैं। वह वेदाध्ययन, तप और त्याग इन सब के फल को भी पा जाता है। इसलिए समझदार पुरुषों को चाहिए कि वह कटु वचन कहने और अनादर करने वाले अज्ञानियों को उनके दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे, न दूसरों को बढ़ावा दे और न अपनी हिंसा करे। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है किंतु अपमान करने वाला का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है और तपस्या अथवा हवन करता है, उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवताओं, जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी इन 4 द्वारों को पाप से बचाए रखता है, वही धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का विशेष सेवन करता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, सत्संग में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त समस्त सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मेरी समझ में सत्य से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं चारों ओर घूमकर देवता और मनुष्य से कहा करता हूँ कि जैसे सहज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग में पहुँचाने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्य का संग करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है। जैसे सफ़ेद कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी साधु, असाधु, तपस्वी या चोर जिसकी संगति करता है उसी के बस में हो जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं, इसलिए वे मनुष्य के क्षण भंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते। विषयों के बढ़ने घटने वाले स्वरूप को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु। जो दोषों का परित्याग करके हृदय अंतर्वर्ती परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है, वही सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला है। उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं। जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रिय के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और कठोर वाणी बोलने वाले हैं, वो यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष छूट भी जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्य गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। देवता तो सत्यवादी, कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषों के ही साथ प्रेम करते हैं। बोलने से न बोलना ही अच्छा है, किंतु यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, धर्मयुक्त बात कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है। साध्यों ने पूछा, हंस, इस लोक को किसने आवृत कर रखा है? क्यों इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारण से मित्रों का त्याग करता है और क्यों वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता? हंस ने कहा, देवताओं, इस लोक को अज्ञान ने आवृत कर रखा है। परस्पर डाह के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभवश मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। फिर साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो एकमात्र परम सुखी है? वह कौन है जो बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है? कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसी के साथ भी कलह नहीं करता? हंस ने कहा, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुखी है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है, वही दुर्बल होकर भी बलवान है और वही किसी के साथ भी कलह नहीं करता। साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में
देव तत्व क्या है, साधुता क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है। हंस ने कहा, ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देव तत्व है। व्रतों का पालन करना उनमें साधुता है। दूसरों की निंदा करना असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना उनमें मनुष्यता है। भीष्म जी कहते, युधिष्ठिर, इस प्रकार यह जो साधे का हंस के साथ संवाद हुआ था उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव ही सत्य वस्तु है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।